जो 27वीं आईनी तरमीम है वो कल सेनेट से जो है वो मंजूर हो गई 2/3 अक्सरियत से, और अब आज उसे बिल की सूरत में कौमी असम्बली में पेश किया गया, जहां पर कुछ ज़ाहिर तल्ख जुमले जो हैं वो भी कहे गए। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने इस तरमीम को बाकू तरमीम कहा। उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? अपने जाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म करना। आइंदा आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि हमारे पास लोटों का वोट नहीं आया। मुबारक हो, कल आपने 2 लोटों के वोट से अपना तरमीम पास करवाया, वो भी 62 नाज़िर साहब, जिस तरह से 27वीं तरमीम जो है वो सेनेट से मंजूर हुई, आपको लगता है कि आसान काम होगा, कौमी असम्बली से भी जो है वो मंजूर हो जाएगी? और ये जो एतराज़ात कर रहे हैं, जो शिकवे कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये शिकवे किस हद तक आपको दुरुस्त लगते हैं इनके? क्योंकि एक तरफ जब सेनेट में वोटिंग हो रही थी तो वहाँ पर तो PTI गायब हो गई, वहाँ तो वो बॉयकॉट करके चली गई। अब कौमी असम्बली है, वहाँ मौका मिला है तो वहाँ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कोई रेजिस्टेंस जो है वो नहीं दिखाई गई PTI की तरफ से जो दिखाई जानी चाहिए थी? मैं वैसे चूँकि शामी साहब का प्रोग्राम है और हम प्रॉक्सीज हैं, तो 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना उसका जो फैक्ट्स और फिगर्स को चेक कर लें। सर, पहली बात तो ये कि ये बड़ा एक जो होता है ना कि मुझे ही समझ आती कि हम किन तालिबान की बात कर रहे थे कि जब ये कहा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि बात होनी चाहिए और ऐसे बंदों से जो वहशी जानवर हैं। आया तो TTP के बारे में कही जा रही, तो फिर उसका वाकई सेंस बनती है। लेकिन अगर अफगान तालिबान के बारे में ये बात की गई है, कुछ लोग कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल से 2-4 हैं कि ये वो चीज़ है कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अपना रखी है कि उनसे बातचीत करनी है। इसमें कंफ्यूजन क्या है न्याज़िर साहब? पाकिस्तान का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं। मैं तबसरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुझे अगर थोड़ा सा लगा तो मैं उसको क्लियर करूँ। मैं यही बात हुई होगी, मैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने यहाँ पे कोई ऐसी बात की है कि ये अफगान तालिबान के बारे में यकीन नहीं थी। और आज ही जब पता चला कि तुर्की का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और उनका इंटेलिजेंस चीफ का डेलीगेशन आ रहा है, तो वज़ीर आज़म ने भी उसको वेलकम किया और फॉरेन ऑफिस ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा बातचीत को वेलकम करेगा। दूसरी बात जो इसके अलावा ये है कि हमारा जो दोहा और तुर्की है, उन्होंने किसी मौके पे डायलॉग के, इवन ना अक्टूबर के डायलॉग्स और ना नवंबर के डायलॉग जो फेल हुआ अभी 5-7 दिन पहले, उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, किसी ना साइड को ब्लेम किया ना किसी साइड को उन्होंने इनकरेज किया। वो एक बड़ा खामोश है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी ख्वाहिश है और हम इस पर अमल दरामद करेंगे कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। ये जो चीज़ें थी जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि लगा ये कि जैसे तुर्की ने और कतर ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो जो है कंडेम किया, बिल्कुल ना किया, बल्कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे दिखा दी जाए कि उनकी कोई स्टेटमेंट आई जो ताकि आपके नाज़रीन जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो। सर, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ वो तरमीम के मामले में। बाकी जी, अच्छा आप कर दें क्विकली कमेंट। 27 देखें जी, बस 87वीं तरमीम देखें ना, तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करने का मतलब तो ये है कि वो बैठे भी रहते तो वोट ना देते, और बाइकआउट भी किया तो कोई उन्होंने तरमीम को फैसिलिटेट नहीं किया। जो उन्होंने जिस तरीके से तरमीम की गई है उसी तरीके से हुई है। मुझे तो सिर्फ एक से है कि आपने जो अभी बताया, इंटरव्यू में बताया, कोई तरमीम जो है
पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 27 तरामीम में से 5-6 तो पनप ही नहीं सकी, बिन खिले मुरझा गई। 3-4 हैं कि जो कि किसी खास तनाजुर में हुई हैं, बाकी तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 13वीं, 14वीं, ठीक, इवन मैं 18वीं को भी कहता हूं, उसका कभी और डिटेल में बताया जाएगा कि ये सारी की सारी जितनी है ये पर्सन स्पेसिफिक है। ये किसी ना किसी शख्सियत को सामने रख के और फिर आपने पूरा एक बनाया है। तो ये मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करता हूं कि आप पर्सन स्पेसिफिक आइन के और ठीक है। अच्छा सर, अब ये जो आपका पॉइंट है, मैं इसका जवाब लूंगा हाफिज साहब से भी और डॉक्टर कमर चीमा साहब से भी। डॉक्टर साहब, पहले अगर आप क्विकली बता दें, आर्टिकल 243 जाहिर है मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे देखें ये पुराना में ये समझ के आया नहीं कोई यहाँ को बहस कर रहे हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं, आपका नुक्ता है सर, आपका पॉइंट है, आपने एक वैलिड पॉइंट सामने, आपके हिसाब से जो है वो दुरुस्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब वो पॉइंट, वही पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूं कि तासुर क्यों यानी कि जा रहा है। हालांकि जो चीज़ें हमने पढ़ी, जिस तरह से जो ज़ाहिर मुसविदे में सामने आई और या जब वो मंजूर हो गया सेनेट से, तो उसमें तो क्लैरिटी है, उसमें तो नहीं बज़ाहिर ऐसा लग रहा कि कोई पर्सन स्पेसिफिक है। ये तो जो भी चीफ होगा, जो भी यानी कि CDS बनेगा, वो ये तस्ना भी उसको हासिल होगी, सब कुछ होगा। तो ये पर्सन स्पेसिफिक का क्यों इसके ऊपर तासुर जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जरा कमेंट कर लूँ, ये तालिबान के हवाले से जो बात हो रही थी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें कोई अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान में जो लोग शहीद हो रहे हैं वो इसलिए, और हमारे जो अफवाज शहीद हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि अफगान तालिबान जो है वो TTP को पनाह दे के बैठे हुए हैं और वो कोई रिटन कमिटमेंट हमारे साथ नहीं करना चाहते। तो हमें इस पे थोड़ी सी हमें बोल्ड होना पड़ेगा। कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक है या ये जो बात हो रही है, देखिए मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा जूम आउट करके देखना चाहिए चीजों को। अच्छा, अब देखिए, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो करैक्टर ऑफ वॉरफेयर है ना, वो चेंज हो रहा है। अब जो तब्दीलियां, फॉर एग्जांपल आपने जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस बना लिया, भाई क्या ये जो ऑफिस बना है इसकी लॉजिक समझी गई है, ये क्यों बनाया गया है? और दुनिया में जैसे जैसे वॉरफेयर चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ऑफिस था बैक इन 1971 बना, क्यों बना? कोऑर्डिनेशन चाहिए थी हमें, उस वक्त के जो जंगी हालात थे, हमने फिर देखा कि वो ओहदा उस तरह इफेक्टिव ना रह सका, वो अपना काम ना कर सका। तो अब जो डिसीजन मेकिंग में हमें चीजें करने की जरूरत है, एंड देन फिर हमें देखना है कि हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है पाकिस्तान का, हमारी लैंड फोर्सेस की क्या रेलिवेंस है, हमारे बॉर्डर दो कितने बड़े हैं, एक अफगानिस्तान पाकिस्तान 2600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। ये जो किया जा रहा है, इसका एक बंदे से ताल्लुक नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन की रिफॉर्म है, ये एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की रिफॉर्म इसलिए है क्योंकि ये रिफॉर्म हमने चाइना में देखी, अमेरिका में देखी, रशिया में देखी, बर्तानिया में देखी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में देखी। उसकी वजह क्या है? अब लैंड, एयर और सी तीन सिर्फ एरिया नहीं रहे जहां पे आप लड़ते, साइबर स्पेस भी शामिल होगी सर। साइबर स्पेस है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर है, और फिर आप देखें कि स्पेस है, बहुत सारे डोमेन्स में आपको लड़ना पड़ता है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। आपने जब तक देखें कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग का अंदाज तेज नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मैं आपको मजे की बात बताऊं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का CDS का वहां पे ओहदा आया, वो आज तक वो थिएटराइजेशन करना चाहते हैं, वो कर ही नहीं पा रहे। उनकी फौज आपस में लड़ रही है। उनका जो एयर चीफ है उसको कहा जाता है कि एयर फोर्स जो है वो सपोर्टिंग आर्म है, तो एयरफोर्स कहती है नहीं हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है, हम पूरी आर्म है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने जो डिसीजन मेकिंग करनी है या जो अपना फैसला साजी करनी है अफवाज के हवाले से, ये उसके ऊपर फैसला है। सो मॉडर्न जो डिफेंस मैनेजमेंट है ये उसके रिलेटेड चीजें हैं, ये कोई एक बंदा नहीं है। ये तो देखें अभी फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर साहब वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा सा वक्त कम है। मैं चाह रहा हूं कि आपने ज़ाहिर है जो बिल्कुल क्लियर किया है पर्सन स्पेसिफिक की जो हम बात कर रहे थे। हाफिज साहब